बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं बाबर शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद बाबर। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज से एक्सरसाइज नंबर 1.2 शुरू करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। सबसे पहले जो पहले 3 क्वेश्चन है 1 2 3 वो मैंने नहीं करवाए, अमूमन करवाए भी नहीं चाहते क्योंकि वो जो है वो बिल्कुल पेपर पे नहीं आते और जिसको कहते हैं फजूल के क्वेश्चन है, जिनका कोई जो है वो है ही नहीं है, इतना कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है और कोई इनका कुछ जो है ना वो बच्चे का मसला भी बनता है पढ़ने में, तो इस वजह से वो इग्नोर किए जाते हैं। अमूमन कॉलेज में भी मैंने भी इग्नोर कर दिए गए हैं। तो इस वजह से आप क्वेश्चन नंबर जो है वो 4 की तरफ आते हैं। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, पहला पार्ट है इसका अयोटा की पावर 9। कोई भी अयोटा, इसको सिंपल को कहते हैं अयोटा। क्या कहते हैं? अयोटा। तो अयोटा की जितनी भी बड़ी आपके पास पावर हो, आपने सिंप्लीफाई करना है तो सिर्फ आपने एक बात याद रखनी है जो मैंने साइड पे लिखी है, अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है। अयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है इज इक्वल टू -1। अब अयोटा स्क्वायर -1 है। जब आपके पास बड़ी पावर आएगी तो आपने सिंप्लीफाई करते जाना है। अयोटा की पावर 9 है तो सबसे पहले आपने कोशिश करना है, क्योंकि स्क्वायर में लेके जाना है तो इसके लिए इवन नंबर होना चाहिए, क्योंकि फिर हम 2 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो पावर आ जाए। तो 9 है तो सबसे पहले अगर वो पावर इवन नहीं है तो इसको इवन बना लें। तो जाहिर सी बात है 9 इवन नहीं है, लेकिन 9 से पीछे आ जाए तो 8 इवन नंबर है ना। तो अयोटा की पावर 8 हमने सेपरेट कर ली और डॉट अयोटा की पावर 1 लिखें या ना लिखें फर्क नहीं पड़ता, मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया है कि कंफ्यूज ना हो आप। अयोटा आ गया, अयोटा 8 और डॉट अयोटा, टोटल अयोटा 9 ही बनते हैं और दरमियान में डॉट है, क्योंकि आपको पता है कि जब डॉट हो तभी पावरें आपस में, जब डॉट हो तो पावरें ऐड होती हैं ना। अब आपने अयोटा 8 जो बड़ी पावर है ना, इसको सिंप्लीफाई करके छोटा लिखना है ताकि हम वैल्यू लगा सकें। हम इसको अयोटा स्क्वायर लिखेंगे, हर बार अंदर ब्रैकेट का अयोटा स्क्वायर ही लिखा जाएगा, सिर्फ उसकी वजह कि अयोटा स्क्वायर की हमारे पास वैल्यू है, बाकी किसी की वैल्यू है ही नहीं। तो अयोटा स्क्वायर की पावर 4 क्यों लिखी? क्योंकि 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, आना ये चाहिए। तो अयोटा स्क्वायर लहदा पावर 4 लिखी ताकि 8 ही बन जाए, फर्क ना पड़े। और डॉट अयोटा इसी तरह, क्योंकि ये तो छोटा हो नहीं सकता। अब आपने क्या करना है, अब आपने अयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है -1 वो लिखनी है, ऊपर पावर 4 लिखनी है, डॉट अयोटा इसी तरह। यहां तक समझ आ गई होगी उम्मीद करता हूँ। यहाँ में बेशक लिख दें ये 2 नुक्ते और नीचे मैंने आपको बताया था सिंस कहते हैं इसको। यहाँ पे आपने लिख देना है कि अयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है, चाहे उसको पता चल जाए, एक आपके पास अच्छा है बन जाएगा कि ये बच्चे को पता है कि कैसे करना है। अब -1 की पावर 4 का क्या मतलब है? आपको बताया था कि -1 को सॉल्व करना है तो पावर ऊपर देखनी है इवन है या ऑड है। अगर पावर ऊपर इवन है तो -1 खत्म हो जाता है, ऑड है तो रहता है। तो -1 की पावर 4 इवन है तो माइनस खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 आएगा, 1 डॉट अयोटा और आंसर अयोटा को किस 1 को जिस नंबर से मल्टीप्लाई करें, आपको पता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, तो अयोटा आएगा और ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ आ गया पहला पार्ट। अब मैं दूसरे पार्ट की तरफ आता हूँ। दूसरा पार्ट है अयोटा 14। दूसरा पार्ट क्या है? अयोटा 14। एक एक पार्ट में इंशाल्लाह करवाऊंगा आपको। अयोटा 14। अब अयोटा 14 कैसे सॉल्व करना है? सबसे पहले आपने करना ये है, यहाँ पे मैं लिखते जा रहा हूँ एक एक स्टेप। मैंने आपको बताया था आपने देखना है कि पावर इवन है या ऑड है। पावर इवन है, 14 इवन है, तो यहाँ पे ये स्टेप तो हमें करना नहीं पड़ेगा। अब हमने इसको तोड़ना है। तोड़ना कैसे है? अयोटा स्क्वायर की पावर ऊपर कितनी लिखें कि 14, हमें पता है कि इवन है तो वो पहुंच ही जाएंगे हम, तो 2 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है। तो अयोटा स्क्वायर की पावर 7 आ गई, ये पहला स्टेप समझ आ गया। अब आप वैल्यूज लगाएं। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम साइड पे लिख भी देते हैं, क्या होती है? इक्वल टू -1। बार बार मैं लिख रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए, जब आप एक्सरसाइज करें तो आपको वहां पे क्योंकि कोई मसला ना हो। तो -1 की पावर 7 आ गई। अब पावर 7 है और अंदर माइनस है, 1 की पावर 7 तो 1 नहीं होगी, 1 की पावर जितनी भी हो 1 होती है। लेकिन यहाँ पे चेक ये करना है कि माइनस खत्म होगा या रहेगा। इसका रूल क्या है? बताया हुआ है बार बार, एक बार फिर बता देता हूँ कि अगर ऊपर पावर ऑड हो तो माइनस खत्म, इवन हो तो रहता है, बस ये असूल है। तो 7 ऑड नंबर है, 1357 ऑड नंबर है तो माइनस रहेगा, तो इसका आंसर -1 आ जाएगा और ये पार्ट आपका 2 भी कंप्लीट होता है। समझ आ गई या नहीं आई? अब हम बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर जो इसके जो है ना तीसरे पार्ट की तरफ। तीसरा पार्ट भी बड़ा जो है वो आसान है, इससे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, लेकिन ओवरऑल जो है ना वो भी इतना नहीं है कि आपको समझ ना आए, ऐसा कोई मसला नहीं होगा। तो तीसरा पार्ट मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस अयोटा की पावर 19। समझना, माइनस वाला आ गया तो कोई नहीं है,
बिल्कुल आपको फौरी समझ आ जाएगी इंशाल्लाह जिस तरह मैं समझा रहा हूँ। माइनस अयोटा की पावर 19 है। आपने घबराना नहीं है कि माइनस आ गया पता नहीं अब क्या होगा और अंदर अयोटा आ गया है। कोई मसला नहीं, सॉरी। अब आपने क्या करना है, इक्वल लगाना है। ब्रैकेट आप लिखें या ना लिखें आपको फर्क तो नहीं पड़ता ना। ब्रैकेट तो तब लगाई जाती है ना अगर एक से ज्यादा नंबर हो। तो यहाँ पे ब्रैकेट लगाएं या ना लगाएं, माइनस अयोटा की पावर 19 है तो मैं आपको कह रहा हूँ माइनस अयोटा की पावर 18 लैदा कर लें और डॉट अयोटा लैदा कर लें। याद रखें दोनों के साथ माइनस नहीं लगाएंगे क्योंकि माइनस एक ही है, चाहे इसके साथ लगा लें या इसके साथ लगा लें। तो पहले हमने पावर को इवन कर लिया, यहां तक समझ आया, बिल्कुल समझ आया होगा। और डॉट अयोटा एक पावर लैदा कर ली, ब्रैकेट खत्म कर ली, काम ही कोई नहीं ब्रैकेट का। वैसे भी वो प्लस माइनस हो रही हो तो फिर भी या मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वैसे भी कोई नहीं मसला। उसने ब्रैकेट जो है वो कन्फ्यूजन पैदा करने के लिए कि बच्चे को समझ ना आए तो वो जानबूझ के उसने ब्रैकेट लगा दिया। अब आपने क्या करना है, माइनस इधर ही रहने दें बाहर, अयोटा स्क्वायर, क्योंकि 18 को आप अयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है। तो अयोटा स्क्वायर 2 लिखा है ना ऊपर स्क्वायर, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 18 आए, 2 1 दा 2 2 दा 2 3 दा, हम तुम्हें पता है कि 2 9 टाइम 18 होता है तो 9 ऊपर लिखे और चेक कर लें 9 2 दा 18 ही आता है, वही तोड़ा है जो लिखा है। अब अयोटा आ गया इधर, इसका कोई नहीं है। अब आपने क्या करना है, जो अंदर है इसकी वैल्यू लगानी है, -1 9। उम्मीद करता हूं ये स्टेप समझ आया होगा आपको, समझ आया होगा। क्योंकि -1 कैसे आया है हम साइड पे लिख भी देते हैं, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो हमने लिखा, बेशक इसको बॉक्स में लिख दें ताकि आपको वो हाईलाइटेड रहे और आपको मसला ना हो। समझ आ गई या नहीं। अब आपका क्या होगा, अब आपने क्या करना है, बाहर माइनस इधर ही रहेगा। मुझे ये बता दें ये माइनस रहेगा या खत्म होगा, क्योंकि ऊपर पावर आपने देखनी है और ऊपर पावर क्या है, ऊपर पावर आपकी, ऊपर पावर अगर इवन हो तो आपने क्या करना होता है, ऊपर पावर यहां पे क्या है, ऑड है, तो माइनस खत्म हो जाएगा, नहीं खत्म होगा बल्कि रहेगा, तो -1 ऊपर पावर खत्म, डॉट अयोटा। अब माइनस इंटू माइनस +1 डॉट अयोटा और आंसर आ जाएगा आपका अयोटा। समझ आ गया या नहीं आया। अब मैं आता हूं अपने पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 क्या है, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है और बहुत ही ईजी है यहाँ पे इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। अब समझना है इसको आपने कि कैसे करता हूं मैं। तो पहले मैं लिख लेता हूं, पार्ट नंबर 4 है -1 की पावर, बिल्कुल टोटली जो सबसे डिफरेंट है वो यही है, -1 की पावर -21/2 ये लिखा हुआ है। कंफ्यूज नहीं होना आपने, क्योंकि ये पार्ट ऐसा है अगर आपको समझ आ गया ना तो समझ लें सारे समझ आ गए, क्योंकि ये थोड़ा सा उसने ऐसा बनाया हुआ है कि वो बच्चों को समझ ना आए, लेकिन इंशाल्लाह हम ऐसा होने नहीं देंगे, हम इक्वल लगाते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे ये जो मैं आपको बता रहा हूं इसके 2-3 मेथड हैं। इसके क्या हैं, 2-3 मेथड हैं, तो आप जिस तरह मर्जी जो है वो अपना मेथड जो है वो कर लो। वैसे इसके बहुत सारे मेथड हैं लेकिन मैं आपको आसान मेथड बताता हूं। आप इसकी पावर को डिवाइड कर लें। हम इसको ये लिख सकते हैं, -1 की पावर 1/2 लैदा कर लें और -21। ये स्टेप समझ रहे हैं आपने। टोटल पावर है -21/2, तो 1/2 जो फ्रैक्शन वाला था ना बटे वाला वो मैंने लैदा कर लिया है और डॉट लगा के -21 लैदा, अगर दोबारा इनको मल्टीप्लाई करें तो वही चीज आती है। पहला स्टेप समझ आ गया। अब आपने क्या करना है, ये -1 की पावर 1/2 है तो इसको अगर मैं -1 के ऊपर अंडर लिख दूं तो आपको मेरा नहीं ख्याल कोई एतराज होगा। समझ आ गई। और इसका -1 लैदा कर लें, क्योंकि आपको पता है कि फिर वो वेरिएबल भी यहाँ पे जो है आपकी बेस भी लैदा हो जाती है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं अयोटा -1 की पावर -21। समझ आ गई। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले पावर है सेपरेट की, -1 के ऊपर 1/2 है, 1/2 का मतलब अंडर ही होता है ना, डॉट लगाया और ये लिख दिया। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है कि -1 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, -1 की जगह पे हम लिख सकते हैं ना अयोटा स्क्वायर, या नहीं लिख सकते, और ऊपर स्क्वायर रूट। देखे ना, अगर हम अयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट कर सकते हैं तो -1 की जगह पे अयोटा स्क्वायर भी तो पुट कर सकते हैं ना, उसका एंटी प्रोसेस। यहां पे देखें, ये इसकी जगह पे ये रख सकते हैं तो इसकी जगह पे ये भी तो रख सकते हैं ना। अगर मैं कहूं ए बी के इक्वल है तो बी ए के भी तो इक्वल होगा ना। तो यहां तक ये स्टेप समझ आया। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है डॉट, ये पावर नेगेटिव है, जब आपके पास पावर नेगेटिव आ जाए तो आपने क्या करना होता है, नीचे लेके आनी होती है।
-1 की पावर क्या आ जाएगी, -21। अब -21 जब आपके पास आ गई तो -21 आ गई, ये तो अयोटा और इसके रूट कट गए तो इसका तो अयोटा आया। और यहाँ पे समझें आप, यहाँ पे आपकी -1 की पावर +21 हो जाएगी ना, ऊपर से नीचे आई है ये। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है कि -1 के ऊपर -1 रहेगा या खत्म होगा, आपने देखना है। तो मेरे ख्याल में तो -1 क्या है, रहेगा, क्योंकि ऊपर पावर क्या है, ऑड नंबर है ना, तो रहेगा तो -1। और आंसर आपका आ जाएगा, ये अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, अयोटा डिवाइडेड बाय -1, और इसका ओवरऑल आंसर माइनस ऊपर चला जाएगा, माइनस अयोटा आ जाएगा। समझ आ गई, ये आपका आंसर आया। उम्मीद है कि ये पार्ट भी आपको समझ आ गया होगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट था, लेकिन इतना भी नहीं कि ना हो सके। समझ आ गई या नहीं, ये आपने कंप्लीट करना है। और अब मैं जो है वो क्वेश्चन नंबर जो है वो मैं 5 की तरफ जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। इसका पहला पार्ट है, क्वेश्चन पहले समझ लें कि राइट इन टर्म ऑफ अयोटा। वो मैंने ना पहले जो क्वेश्चन नहीं लिखा था, ये नंबर लिख दिया तो फिर याद आई। तो राइट इन टर्म ऑफ अयोटा, इन टर्म ऑफ अयोटा का मतलब है कि अयोटा की फॉर्म में लिखो। आसान अल्फाज में वो कहना ये चाह रहा है कि ये जो मैंने क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये अयोटा इनमें इन्वॉल्व नहीं है और आप अयोटा इन्वॉल्व करके दिखाओ। बहुत ही आसान, वही प्रोसेस, वही रूल। जहां पे हम वहां पे अयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट करते थे, यहां हमारी कोशिश होगी कि -1 जो है वो उसको, अगर तो सेपरेट है तो ठीक है, नहीं तो उसको सेपरेट करके उसकी जगह पे अयोटा स्क्वायर लिखें और अयोटा इन्वॉल्व हो जाएगा। अब समझिएगा मेरा स्टेप पहला कि मैं इक्वल लगा रहा हूं, -1 सेपरेट है और मुझे पता है कि -1 की जगह पे मैं अयोटा स्क्वायर लिख सकता हूं, क्योंकि मैं साथ पे ये भी लिख रहा हूं कि अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। तो इस -1 की जगह पे मैंने अयोटा स्क्वायर लिखा और छत जो है अंडर रूट में को मैं छत कहता हूं, ये छत है निगम का, ये ऊपर ही है। और बी बाय इसी तरह रहेगा। पहला स्टेप समझ आ गया। अब आपको पता है अयोटा और ये स्क्वायर रूट से, अयोटा का स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे और अयोटा और बी, ये आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपको समझ आई होगी कि अयोटा बी कैसे आया। अयोटा इन्वॉल्व हो गया ना, आंसर में हमारा अयोटा आना चाहिए। उसके लिए सिर्फ एक रूल है कि अयोटा स्क्वायर है वो -1 होता है, तो अगर आपके पास -1 हो तो अयोटा स्क्वायर रिप्लेस करना है। पार्ट नंबर 2 है अंडर रूट -5। अब एक काम हमने करना है कि सबसे पहले -1 को बनाना है या ढूंढना है कि उस फॉर्म में लेके जाएं। तो याद रखें, मैं अंडर रूट लिख रहा हूं, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ जाएगी। 5 और मैं -1 लैदा कर लिया। अब मैं कहता हूं आपको कि चेक करें कि दोबारा -5 आता है या नहीं। 5 × 1 5 और माइनस है तो -5। इसका मतलब है हमने माइनस को लैदा कर लिया या -1 को, क्योंकि 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है तो फर्क नहीं पड़ता, उसको लैदा करें जब भी चाहे लैदा कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में। तो 1 × -1 लिख दिया, 5 × -1 लिख दिया। और अब हम क्या करेंगे, 5 की तो वैल्यू हमारे पास नहीं है, 5 तो 5 है ना, नंबर है, लेकिन -1 की जगह पे हम अयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं। और यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस, ये 2 नुक्ते और एक नीचे, इसको कहते हैं सिंस। ठीक हो गया कि हम इस तरह मतलब उसको कह सकें कि हम उसको हिंट दे रहे हैं, हम उसको बता रहे हैं, समझा रहे हैं, ये होता है सिंस। अब अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 है। अब हमने क्या करना है, अब हमने करना ये है कि 5 तो बाहर नहीं आ सकता, दोनों का स्क्वायर रूट आप अलग-अलग कर लें, 5 और अयोटा स्क्वायर का। ये स्टेप समझ आया। अंडर रूट 5 का भी लैदा कर लिया ना, 5 अंडर रूट और अयोटा स्क्वायर और अंडर रूट लैदा कर लिया। अब 5 का अंडर रूट तो कटता नहीं है ना, 5 किसका है स्क्वायर के बना के काट दें, तो ये अगर नहीं इसका कोई हाल तो इसी तरह रहने दें। अयोटा स्क्वायर तो स्क्वायर का तो स्क्वायर रूट कट जाएगा तो अयोटा बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे याद रखें, जो गलती का चांस होता है बच्चों का, वो आपने ध्यान रखना है कि वो गलती आपने नहीं करनी। वो गलती क्या होती है, वो गलती ये होती है कि बच्चे क्या करते हैं, बच्चे ये करते हैं कि अयोटा जो है ना वो भी साथ अंदर लिख देते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है, जिसको जो है ना वो बिल्कुल हकीकत है कि वो क्रॉस हो जाता है फिर। तो आपका ये आंसर आ गया, इन टर्म ऑफ अयोटा आपका आंसर आया। अब मैं बढ़ता हूँ अगले तीसरे पार्ट की तरफ। इसी का जो तीसरा पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का, क्वेश्चन नंबर 5 का जो तीसरा पार्ट है मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ। वो क्या लिखा हुआ है, जो मेरे मुताबिक क्वेश्चन है वो है पार्ट नंबर जो 3 है आपका, वो है अंडर रूट -16/25। आपने ये भी घबराना नहीं कि माइनस कभी ऊपर लिखा होता है कभी नीचे, मसले वाली बात नहीं है। तो आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि सबसे पहले मैंने आपको बताया हुआ है कि माइनस क्या करना है,
सेपरेट करना है। माइनस क्या करना है आपने, सेपरेट करना है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये थोड़ा सा ना बड़ा डाल रहा हूँ, जो स्क्वायर रूट है 16/25 और -1 मैं इधर लिख रहा हूँ। और मैं देख रहा हूँ ऊपर जो है मेरा छत वो ऊपर ही है, वो ये नहीं है कि कम है। कभी कभार बच्चे यहाँ तक डाल देते हैं, वो फिर वो ये बड़ा मसला होता है। और बारिश आ जाए तो फिर ये ना हो कि ये मैं मजाक है मेरा, थोड़ा सा आपको समझ रहे। अब आपने क्या करना है, वही काम जो काम मैं बार बार आपको बताता रहा हूँ। यहाँ पे 16/25 इसी तरह, और -1 की जगह पे अयोटा स्क्वायर और साथ लिखना है। सिंस मैं बार बार ये लिख रहा हूँ, इससे से दो बातों का फायदा होगा आपको लिखने का। एक तो जो एग्जामिनर जो पेपर चेक करने वाला है, एक और बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है कि बच्चा जो है वो बिल्कुल क्लियर समझा रहा है। दूसरी बात ये होती है कि आपको वही वैल्यू बार बार लिखने से इतनी अच्छी याद हो जाएगी कि कभी भी नहीं भूलेगी, आपको याद होगी। बार बार लिख लिख के जो है ना वो इतनी प्रैक्टिस हो जाती है। तो इन दो बातों के मद्देनजर रखते हुए मैं बार बार लिख रहा हूँ, ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो। आपने भी कोशिश करनी है, जब भी जो है वो क्वेश्चन करना है तो साथ लिखना है। इतना टाइम तो लगता कोई नहीं। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, अब आपने सेपरेट करना है स्क्वायर रूट। मैं सबके सेपरेट कर रहा हूँ, मैं 16 का सेपरेट कर रहा हूँ। आपको पता है मल्टीप्लाई डिवाइड हूँ तो वो कर सकते हैं अलग। इसका 25 लिख रहा हूँ और डॉट इसका आयोटा स्क्वायर का अलग कर रहा हूँ। ये स्टेप समझ आ गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है कि 16 जो है इसको मैं लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर तो पहले ही लिखा हुआ है तो मैं इसको कुछ नहीं कह रहा। यहाँ तक समझ आ गई या नहीं? अब सब के स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, 4 ये 5 वाला ये, तो आपके पास आंसर आएगा 4/5 और अयोटा, और ये आपका परफेक्ट आंसर है। समझ आ गई या नहीं? इन टर्म ऑफ अयोटा ये भी हो गया। अब आपका जो है वो पार्ट नंबर 4 आता है। और पार्ट नंबर 4 क्या है? पार्ट नंबर 4 अगर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैं नेक्स्ट पेज पे करूँगा, यहाँ पे नीचे जगह थोड़ी सी कम है तो फिर वो पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, फिर वो डिस्टर्बेंस हो जाती है। तो पार्ट नंबर यहाँ पे जो 4 है वो लिखा हुआ है उसने, इसी क्वेश्चन का वो लिखा हुआ है उसने, जो मुझे नज़र आ रहा है 1/-4। समझ आ गई या नहीं? मेरे ख्याल में यही लिखा हुआ है। आपने चेक कर लेना है बुक पे अपनी पे, तो कभी कभार मिस्टेक भी हो जाती है, तो वो ये ना हो कि फिर वो उसके मुताबिक आपने सॉल्व करना है। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है कि 1/-4 है, तो आपने सबसे पहला काम आपको बताया हुआ है, आपने लिखना है 1/4। इसको बेशक राइट से या इधर से, यहाँ पे भी या -1 को सेपरेट कर लिया क्योंकि आयोटा इन्वॉल्व करना है। अब हम अगेन लिखेंगे 1/4 और इसकी जगह पे आयोटा स्क्वायर लिख देंगे। उम्मीद करता हूँ ये भी स्टेप सही समझ आया होगा। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है कि 1 का स्क्वायर रूट लैदा, 4 का स्क्वायर रूट लैदा, आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर रूट लैदा। ये स्टेप समझ आ गया, बिल्कुल ऊपर वाले की तरह। अब 1 का स्क्वायर रूट इसी तरह रहने दें, लेकिन मैं इसको 1 का स्क्वायर तो लिख सकता हूँ ना, 1 की पावर जितनी मर्जी लिखें फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं जो है ना वो उस सब को एक ही फॉर्म में ले जाने के लिए ये लिख रहा हूँ। इस स्टेप पे मैंने कैंसिल नहीं किया क्योंकि मैंने बनाया है आयोटा। ये जो 4 है उसको लिख सकते हैं ना 2 का स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, 1 का स्क्वायर रूट काट जाएगा तो 1 आंसर आ जाएगा, 2 का ये काट जाएगा आपस में तो 2 आ जाएगा, और आयोटा का ये काट जाएगा तो आपके पास अयोटा आ जाएगा। और ये आपका एक आसान आंसर है जो अयोटा की फॉर्म में है। यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसके चारों पार्ट कंप्लीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, कह रहा है कि सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करें। और यहाँ पे आपने समझनी है एक बात बड़े गौर से कि ये ऑर्डर्ड पेयर लिखे हुए हैं। ये ब्रैकेट के अंदर कामा डाल के नंबर लिखे होते हैं ना दो, यहाँ पे साइन कोई ना हो तो वो प्लस का लिखते हैं, अगर यहाँ पे माइनस है तो माइनस का लिखते हैं। इनको सॉल्व करने के से पहले एक बात याद रखें कि ये जो ऑर्डर्ड पेयर में लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये कम्प्लेक्स नंबर है। ये क्या है? कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर वो होते हैं जिसमें अयोटा भी इन्वॉल्व होता है। जब आप ब्रैकेट आपके पास बंद आपको मिले ना, तो दरमियान में कामा लगाओ। आपने पहला स्टेप जो करना है वो बहुत ही गौर से समझना है, बाकी बिल्कुल सिंपल है कि आपने कामा, इस कामे का तल्लुक होता है कि कामा जब आपने खत्म करना है ना, पीछे इक्वल लगा लें, तो आपके पास अगर कोई साइन नहीं है तो प्लस लगा लें, इधर माइनस है तो माइनस लगाएंगे।
कामा खत्म करने के बाद जो सेकंड नंबर होगा उसके साथ अयोटा लगाना है। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं, मेरी बात 10 बार सुननी पड़े तो सुने कि मैं क्या कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि अगर आप कामा खत्म करेंगे तो अयोटा नेक्स्ट नंबर के साथ आ जाएगा और यहां पे साइन वो आएगा जो इधर होगा। कुछ ना हो तो प्लस होता है, अगर माइनस हो तो माइनस लिखना है। प्लस या माइनस में से दोनों में से आएगा, दरमियान में प्लस है इधर ही। अब यहां पे 3 कॉमा खत्म -5 अयोटा, हर सेकंड के साथ अयोटा आता है। हालांकि इसको डायरेक्ट भी सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन डायरेक्ट करेंगे आप तो आगे वाले क्वेश्चन में फिर भी ये करना है तो पहले ये काम कर लें ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है कि इनको सॉल्व करना है। इनको सॉल्व करने का रूल जो है कि ब्रैकेटें ओपन कर दें। क्या कर दें? ब्रैकेटें ओपन कर दें। 7 + 9 अयोटा, बाहर प्लस हो तो अंदर साइन चेंज नहीं होते ना, जो होते हैं वही नंबर रहते हैं ना। तो +3 प्लस माइनस माइनस वही 5 अयोटा। मेरी बात समझ आ गई? मैंने ब्रैकेट ओपन की। ब्रैकेट ओपन करने का रूल क्या है? बाहर प्लस हो तो अंदर साइन नहीं चेंज होते, सिंपल हो जाता है। बाहर माइनस हो तो अंदर सारे नंबरों के साइन चेंज हो जाते हैं। अब आपने सॉल्व करना है इनको, लेकिन सॉल्व करते हुए एक बात याद रखनी है, कंप्लेक्स नंबर कंप्लेक्स में सॉल्व होगा, रियल रियल में होगा। रियल का मतलब क्या है? रियल का मतलब है जिसमें अयोटा इन्वॉल्व नहीं है। कंप्लेक्स या इमेजिनरी वो है जिनमें अयोटा इन्वॉल्व है। तो 7 3 के साथ जो है वो सॉल्व हो सकता है, तो मैं वैसे यहां पे इन दोनों को जोड़ रहा हूं। तो 7 + 3 कितने होते हैं? 10 +9 अयोटा -5 अयोटा। आंसर क्या आएगा? दोनों हैं अयोटा वाले, एक प्लस का एक माइनस का, इसका मतलब है करना माइनस है। अब बड़े में से ही छोटा माइनस होगा। 9 - 5 कितना आएगा? 4। अब साइन देख लेना है 5 के साथ और 9 के साथ, तो यहां पे 9 बड़ा नंबर है तो पीछे प्लस है, तो +4 अयोटा। अब आपका एक और स्टेप जो लास्ट रह गया है वो ये है कि यहां तक तो ठीक है, लेकिन जो उसने क्वेश्चन दिया हुआ था वो उसने पेयर में दिया हुआ था, दरमियान में कामा लगा हुआ था। अब हम कामा फिर लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? हम ब्रैकेटें डालेंगे, हम कामा लगाएंगे, हम पहला नंबर उसी तरह लिखेंगे। अयोटा नहीं लिखते ना ब्रैकेट में, अगर कामा में सॉरी कामा ब्रैकेट को कितना लिखना है? कामा में अयोटा नहीं लिखते, तो मैं दूसरा नंबर लिख देता हूँ 4। यहाँ में प्लस था तो मैंने साइन नहीं लिखा, माइनस होता मैं लिख देता, और ये आपका इस फॉर्म में आंसर आ गया। उम्मीद है कि कुछ ना कुछ तो समझ आया होगा ना। अब मैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ता हूं। सेम है, उसमें सब्ट्रैक्शन आ गया, माइनस वाला काम है, तो कोई मसला ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। क्वेश्चन नंबर 7 जो लिखा हुआ है, पहले तो मैं क्वेश्चन लिखता हूं ना, इंशाल्लाह आपको इस क्वेश्चन में बिल्कुल नहीं मुश्किल होगी। ये लिखा हुआ है, मुझे ये बताएंगे सबसे पहला काम हमने कामा खत्म करना है। क्या करना है? कामा खत्म करना है। ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, कामा के बगैर भी ये क्वेश्चन 1-2 हो जाएंगे साल, लेकिन बाकी वाले फिर आगे मल्टीप्लाई डिवाइड वाले में कामा खत्म करना होता है। तो फिर मैं पहले चाह रहा हूँ कि आपको ये सिखा दूं, जब तक वहां पे पहुंचे तो आपके ये कंसेप्ट बहुत अच्छे क्लियर हो। अब सबसे पहले जब हम कामा खत्म करेंगे, हम इक्वल लगाएंगे और 8 - 5, कामा का मतलब है दूसरे के साथ। कामा खत्म करें तो अयोटा आ जाएगा, अयोटा खत्म करेंगे तो कामा आएगा। अयोटा और कामा एक दूसरे के दुश्मन है, एक आएगा तो दूसरा जाएगा, दूसरा आएगा तो पहला जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? माइनस, अब आपने क्या करना है? अब -7 है, यहाँ पे माइनस नहीं लिखना, दरमियान में इसमें कोई साइन नहीं है, तो +4 अयोटा। ये स्टेप समझ आ गया होगा, बिल्कुल आया होगा। अब क्या करना है? आपने ब्रैकेटें ओपन करनी है, जो रूल बताया हुआ 8 - 5 अयोटा है। माइनस और माइनस मिलके बने प्लस, माइनस और प्लस मिल के बने माइनस, क्योंकि माइनस आप तो किसी को जीतने नहीं देते, ये हमेशा पहले आ जाते हैं। इनके साथ माइनस टकराए तो ही प्लस होते हैं, वैसे नहीं ये इंसान बनते। अब 4 अयोटा, यहां तक ठीक है। अब आपने सॉल्व करना है। कैसे करना है? नंबर नंबर में होंगे, 8 के पीछे प्लस है और 7 के पीछे भी प्लस है। साइन पीछे होता, आगे नहीं होता। ये नहीं कहना कि 8 माइनस का है, वो तो आगे है ना, आगे तो नहीं, पीछे इसका साइन होता है। तो 8 + 7 15, 15 होते हैं, 8 और 7, -5 अयोटा और -4 अयोटा। दोनों माइनस के हूं, करना प्लस होता है, साइन माइनस का आता है। तो -5 -4 माइनस का 9 और अयोटा। इसी तरह याद रखें, जब आप प्लस माइनस कर रहे हैं ना, तो ये अयोटा या एक्स जो अननोन है, यहाँ पे उस पर फर्क नहीं पड़ता, वो मल्टीप्लाई में फर्क पड़ता है। अब आपका आखिरी स्टेप आपको पता है, मुझे जो है वो जरूरत है कि मैं अब कामा लगाऊं, तो कामा लगाऊंगा, मैं अयोटा खत्म करूंगा, -9 इधर लिख दूंगा और इधर 15 लिख दूंगा, 15 और -9, और ये आपका आंसर आ गया। उम्मीद है कि कुछ ना कुछ तो जरूर ही समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। यहां पे आप देखें, दरमियान में पहले प्लस या माइनस होता था, अब उसने कोई साइन नहीं डाला। कोई साइन ना डालने का मतलब ये है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। ऐसा ही है, मल्टीप्लाई का पहला स्टेप वही रहेगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो मेथड जो है वही है ना। तो पहले इक्वल लगाना है आपने, इसको खत्म करना है। तो मैं अगर 2 + 6 अयोटा लिखूं तो मेरे ख्याल में आपको कोई मुश्किल नहीं होगी।
कामा खत्म, प्लस आ गया क्योंकि साइन कोई नहीं, और दूसरे के साथ अयोटा 3 + 7 अयोटा। ये स्टेप समझ आया? बिल्कुल आया, यकीन आया, समझ आ गई। अब आपने मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करने का आपको रूल पता है। मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है? आप 2 लो और ये दोनों नंबर लिख दो, पूरा अगला पेयर, दरमियान में प्लस 6 अयोटा और ये सारा लिख दो। यही रूल होता है ना, ये आसान तरीन है कि पहले नंबर को उस पूरे के साथ लिख दो, पहले मल्टीप्लाई नहीं करना, पहले लिखना है, और फिर दूसरे को इसको दूसरे पेयर के साथ लिख दो। अब आपने क्या करना है? सिंपल, इनको 2 3 टाइम्स 6 मल्टीप्लाई, आपको पता है कि एक जैसे हो, मुख्तलिफ हो, सारे इकट्ठे हो जाते हैं। मल्टीप्लिकेशन बड़ा जो है ना, प्लस माइनस में हमें देखना पड़ता है ना, वेरिएबल एक जैसा हो, सब एक जैसे हो, नंबर नंबर में हो, रियल इमेजिनरी आपस में नहीं मिल सकते, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। अब 2 7 टाइम 14 और अयोटा इसी तरह, प्लस 6 3 टाइम 18 अयोटा इसी तरह, प्लस 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 7 6 टाइम 42, 7 6 42, 42 होता है, अयोटा और अयोटा, अयोटा स्क्वायर। यहां तक समझ आया? अब आपने दो काम करने हैं। अयोटा स्क्वायर अगर कहीं पे मिल रहा है तो उसकी वैल्यू लगा देनी है क्योंकि सिंप्लीफाई करना है, और अगर अयोटा वाले आपस में कोई प्लस माइनस या नंबर हो रहे हैं तो लगा देना है। 6 ये भी अयोटा वाला, ये भी अयोटा वाला, ये 18 है, ये 14 है, तो टोटल मिलके मेरे ख्याल में बनेंगे 18 4 32 बनेंगे। आपने कैलकुलेटर पे देखना है। ठीक हो गया? मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है अभी, तो इस वजह से मैं जुबानी कर रहा हूँ। अब 42 अयोटा है, और हम कहते हैं कि अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1 होती है ना, ये मैं साइड पे लिख भी रहा हूँ, अयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, रिप्लेस कर ली वैल्यू। अब आपने क्या करना है? 6 + 32 अयोटा प्लस माइनस माइनस 42 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42। अब इससे ये होगा, ये भी नंबर है, ये भी नंबर बन गया क्योंकि उसका इमेजिनरी पार्ट खत्म हो गया ना। तो अब इसको सॉल्व कर लें। 6 - 42 कितना होता है? 6 - 42 का आंसर आता है -36। क्यों आता है, कैसे आता है? क्योंकि एक प्लस का है, एक माइनस का है, करना माइनस है, तो 42 में से 6 निकालेंगे तो 36 आएगा। साइन बड़े नंबर वाला होता है, तो 42 बड़ा है तो माइनस है तो माइनस लगा लिया, प्लस 32 अयोटा। अयोटा वाला बाद में होता है तो बाद में ही लिखना है आपने। अब आपको आखिरी स्टेप पता है आपने क्या करना होता है? ब्रैकेट लगानी है, कामा लगाना है। पहला नंबर -36 है, इधर प्लस है तो साइन लिखने की जरूरत नहीं है, अयोटा खत्म क्योंकि कामा आ गया और 32, ये आपका आंसर आया। मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत समझ आया होगा। समझ आया? सच्ची बात बताना, समझ आ गया? अब आपने क्या करना है? अब आपने करना यह है कि क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आना है। क्वेश्चन नंबर 9, सेम मेथड, हर चीज सेम। मैं क्वेश्चन नंबर 9 करवा रहा हूं, आगे है पेज बहुत में भी। क्वेश्चन नंबर 9 है 5, -4, -3, -2। समझ आई या नहीं आई? अब आपने क्या करना है? सबसे पहला स्टेप आपको पता है, आपको याद है। अब आप सोच रहे हैं कि सर कब जो है वो पहले जो है वो इसके खत्म करें कामे, तो मैं कामा अभी खत्म कर देता हूँ। 5 - 4 अयोटा, कामा खत्म, और यहाँ पे -3 और -2 अयोटा क्योंकि माइनस आ गया। यहाँ तक समझ आ गया? कामा खत्म किया तो वो अयोटा आ गया दूसरे के साथ, यही फर्क पड़ता है। अब आपने क्या करना है? 5 लिखना है, और आपने -3 और -2 अयोटा, और यहाँ पे -4 अयोटा लिखना है, और -3 -2 अयोटा। ये स्टेप समझ आया? मैंने कुछ भी नहीं किया, इसको इस पूरे के साथ लेता और इसको इसके साथ। अब आपने क्या करना है? नीचे 2 लाइनें बची हैं, कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ हल हो जाए। 5 × -3 मल्टीप्लाई करेंगे तो -15 आएगा, 15 जिसको कहते हैं। 5 × 2 10, -10, और अयोटा साथ है, इसी तरह आएगा। अब -4 माइनस माइनस प्लस, तो +4 3 12 अयोटा आएगा, और 4 2 8 +8 अयोटा स्क्वायर। अब यहाँ पे ना अयोटा स्क्वायर आएगा क्योंकि अयोटा और अयोटा भी आपस में सॉल्व होंगे। अब आपने इस स्टेप में क्या करना है? मैं चाह रहा हूँ कि मैं अगले स्टेप की तरफ चला जाऊँ क्योंकि ये अगले पेज पे, क्योंकि ये ना हो कि यहाँ पे फिर नज़र भी ना आए सही। तो -15 इधर ही रहने दें, मुझे बार बार पीछे देखना पड़ेगा, माजरत। अब -10 अयोटा +12 अयोटा, दोनों सॉल्व होके बनेंगे +2 अयोटा। ये बात समझ आ गई है ना, 2 अयोटा कैसे आएगा? क्योंकि -10 +12 का आंसर -2 आता है, और +8 अयोटा स्क्वायर है, तो मैं इसको लिख दूं 8 और अयोटा स्क्वायर की जगह पे -1। समझ आ गया? अब आपने क्या करना है? इक्वल लगाना है। नजर आ रहा है ना आपको? ये मैं थोड़ा सा ना पेज कैमरे की तरफ। अब -15 है, +2 अयोटा है, ये प्लस माइनस माइनस 8 1 8। अब ये आपस में फिर सॉल्व हो जाएंगे। -15 और -8 कितने हो जाएंगे? -23, +2 अयोटा आएगा। और अब आपने क्या करना है? अब आपने ये करना है कि
ब्रैकेट जो है वो लगानी है, तो ये ब्रैकेट ये कामा -23 अयोटा ख़त्म और 2, ये आपका आंसर आ गया। समझ आ गई या नहीं आई? क्वेश्चन नंबर ये था आपका, कौन सा था? 9 था, तो 9 क्वेश्चन नंबर आपका कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर आपका आ गया है 10। 10 सेम, यहाँ पे 0 3 और 0 5 है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे 0 + 3 अयोटा ऐसे करते हैं ना, और इसको 0 + 5 अयोटा, पहला स्टेप समझ आ गया। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, दूसरा स्टेप मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना आपस में, 0 को 0 + 5 अयोटा से और +3 अयोटा को 0 प्लस, मतलब वो सेकंड वाला ऑर्डर पे दोनों नंबरों के साथ लैदा कर लिया। यहाँ तक समझ आया? बिल्कुल आया। अब 0 को 0 से करेंगे तो 0, 0 को 5 से करेंगे तो 0, +3 अयोटा को 0 से करेंगे तो 0, और प्लस 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 3 5 टाइम 15 और अयोटा स्क्वायर, बाकी सारे 0। तो 15 ये 0 खत्म, अयोटा स्क्वायर की जगह पे -1, क्योंकि हम लिखते हैं अयोटा स्क्वायर की वैल्यू ही -1 होती है। इसको बेशक हाईलाइट कर लें। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है कि -15 आएगा ना, 15 × 1। अब आपने इसको पेयर में लिखना है, तो आप कैसे लिखना है ये बात समझनी है। आप अयोटा वाला पार्ट है ही नहीं इधर, तो आपने अगर ब्रैकेट में इसको लिखना है तो -15 0, मतलब 0 अयोटा, मतलब इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना कि 0 अयोटा आएगा। तो ये आपकी मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हुई। यहाँ पे आपके क्वेश्चन नंबर होता है यहाँ पे 10 कंप्लीट। तो इंशाल्लाह जो आपकी नेक्स्ट वीडियोज़ होगी उसमें जो है हम नेक्स्ट जो है वो इस कंप्लीट करेंगे इस एक्सरसाइज को। ये हाफ एक्सरसाइज होगी आपसे, बल्कि ज़्यादा होगी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आई होगा। अगर फिर भी किसी किस्म का कोई डाउट हो तो आपने ज़रूर पूछना है कमेंट में। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, हमारी हौसला अफजाई करें। हम आपकी खातर जो है वो मेहनत कर रहे हैं। मैं देखें सुबह सुबह यहाँ पे अभी टाइम है तो मैं बैठा हुआ हूँ, ताकि आप लोगों को कुछ फ़ायदा हो जाए। तो आप लोगों ने भी कोशिश करनी है, मेरी जो है ना वो जो मेहनत है इसका जो है कम अज़ कम ये इतना ज़रूर करेंगे, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इसको देखें, दोस्तों को बताएं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। ठीक है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।